मेरे चाहने वाले या फिर मैं कहूँ कि मैं उनको चाहने वाले जिनके लिए मैं ये सब आज बोलने जा रहा हूँ या फिर मैं बताने जा रहा हूँ। बात ऐसी है कि एक बात याद है, कुछ कहना ये था कि शुरुआत कहाँ से करें और बातें कहाँ से करें और स्टार्ट कहाँ से करें, क्योंकि स्टार्ट करना भी जरूरी है। और बातें में ये पता चला कि कुछ तो ऐसी बात है जो मुझे कहना चाहिए। समय बदल गया, गांव नहीं रहा, गांव डिजिटलाइजेशन हो गया। गांव के बारे में बात कौन करना चाहता है? नो एनीवन हु टॉक अबाउट द विलेज, द पीपल हु आर लिविंग इन द विलेज, द पीपल हु आर नॉट अवेयर अबाउट द मॉल्स, द पीपल हु आर नॉट अवेयर अबाउट द फैसिलिटी व्हिच गिवन इन ऑफ कोर्स in cities or in urban areas. Now let's talk about the rural people, the people who are living in the that society or in that tradition which are not even not known by the cities peoples or even मैं ये भी कह सकता हूँ कि वो जानते भी नहीं है कि वो क्या कह रहे हैं और क्या चाह रहे हैं और क्या मतलब किस में जी रहे हैं। मैं उनके बारे में बात करता हूँ। मैं आज बात करता हूँ कि ऐसे गांव एक ऐसे पंचायत के बारे में जहां पर उनके बीडीओ साहब, उनके डीएम साहब, कभी उनके सीओ साहब कभी उनके गांव का निरीक्षण करने भी नहीं आते हैं कि जो सरकार का मापदंड है उस मापदंड में आज आया है या नहीं आया है, उस मापदंड उस स्केल पर आज बात हो रही है या नहीं हो रही, या फिर वहां पर उस स्केल पर पहुंचे कि नहीं पहुंचे लोग। क्या है, सरकार जॉब दे देती है, जो सीओ साहब हमारे हैं, जो बीडीओ साहब हमारे हैं, जो हमारे डीएम पदाधिकारी हैं, जो हमारे डीसी हैं, डिप्टी कलेक्टर हैं, जो हमारे एसडीएम साहब हैं, वो बैठे रहते हैं अपने ऑफिस के कार्यालय में। उनको मैं कहता हूं कि कम से कम गांव घूम कर आओ, आप कम से कम पंचायत घूम कर आओ, और पंचायत घूमने जाओ तो उनको फोन मत करो उनके पंचायत और मुखिया को कि मैं आ रहा हूँ, और वो जब जान जाएंगे तो तुम्हारे लिए तो बहुत सारी व्यवस्था करेंगे ना। तुम व्यवस्था में मत जाओ, आप जाओ, सॉरी तुम नहीं, आप जाओ उस व्यवस्था में, ताकि उस व्यवस्था जो आप देख सको, रियलिटी में उस चीज को महसूस कर सको। हम बात करते हैं गांव की, हम बात करते हैं समाज की, लेकिन सिर्फ हम बात करते हैं। यहाँ पर सिर्फ बात ही तो नहीं करना है, बदलाव करना भी तो है। सरकार जब आपके हाथ में अथॉरिटी दिया है इस चीज को गढ़ने का कि आप एक गांव को बहुत अच्छा विकसित बना सकते हो। आज इंडिया वन ऑफ द बिगेस्ट पॉपुलेशन इन आवर वर्ल्ड, तो क्या इस पॉपुलेशन के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग डायरेक्ट किसी भी गवर्नमेंट पे ब्लेम कर देते हैं कि दैट थिंग्स इज ओनली हैपन बिकॉज ऑफ दैट गवर्नमेंट। बट क्या इसमें जो पदाधिकारी हैं, पदाधिकारी या फिर इसमें जो भी लोग इसमें हैं, जो नेता हो गए, विधायक हो गए, गांव तक विजिट तक नहीं करते हैं एक बार जीतने के बाद? मैं सभी का बात नहीं कर सकता, बहुत सारे इसमें एक्सेप्शन भी है जो बहुत ही माननीय लोग हैं, जो सच में जाते हैं हर एक गांव में, हर एक जगह पहुंचते हैं और गांव के लोगों की बात करते हैं, अपने एरिया में जाते हैं, उन लोग से बात करते हैं, उनके विचारों में रहते हैं, उनको समझते हैं, उनका जो कष्ट में साथ देते हैं। मैंने वैसे भी नेता को देखा क्या, मैं उनसे मिला भी हूँ, उनसे मैं बात भी किया हूँ, जो सब कुछ शहर की रौनक छोड़ करके गांव में बस गए और गांव के लोगों के लिए जीते हैं। तो मैं कहता हूँ उन तमाम लोगों से कि गांव के लोग तो आज भी डरते हैं आपसे बोलने में, आज भी हेजिटेट करते हैं कि एक ठेकेदार से अच्छे से बात कर पाए, आज भी डरते हैं कि मैं कहीं कुछ ज्यादा बोलूंगा तो लोग मुझे दबा तो नहीं देंगे, या फिर यूं कहूं कि मुझे डांट तो नहीं देंगे। डरते हैं क्योंकि वो परिवार वाले होते हैं। मैं कहता हूं आप सबके समक्ष कि क्या हिंदुस्तान हम लोग इसीलिए बनाया था कि लोग डरे? हिंदुस्तान तो हम लोग इसलिए बनाया था कि ताकि लोग अवेयर हो सके। आज 21st सेंचुरी का जो समय चल रहा है, उस समय में भी लोग सिर्फ डिजिटलाइजेशन के माध्यम से देख रहे हैं और सुन रहे हैं, लेकिन बात नहीं कर पा रहे हैं। लोग मैं गांव में पिछले कई दिनों से हूं, मैं बहुत सारा विजिट किया, बहुत सारे लोग सिर्फ हमसे बोलते हैं कि बउआ ये काम नहीं भइल, लेकिन जब उनके सामने किसी को बुलाया जाता है तो वो बोल नहीं पाते हैं, इवन अपने बयान से पीछे हट जाते हैं। ये डर क्यों, कौन पैदा कर रहा है ये डर क्यों पैदा हो रहा है? हु इज रिस्पॉन्सिबल ऑफ दैट फियरनेस इन द पीपल्स? मैं कहता हूं कि जब हम अच्छे से काम कर रहे हैं, जब हम अच्छे से सरकार को हर एक तरह से मदद कर रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं, हम सरकार के हित में बात बोल रहे हैं, सरकार को हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं, तो लोग आज भी डरते क्यों है कुछ चीज बोलने में? हु इज रिस्पॉन्सिबल ऑफ इट? कौन उनको डरा रहा है? वो डरने का वजह क्या है? आज हमारी सरकार तो खुलेआम कहती है कि आइए आप हमारे पक्ष में, या फिर जो भी होता है, आपको जो भी समस्या होता है वो बोलिए, हम उसका सुधार करेंगे। लेकिन क्या मैं सरकार से भी मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि भाई साहब कि या माननीय, वो जो लोग है ना नहीं समझ पाते हैं, फिर अभी पढ़ने के बावजूद भी उनके पास वो कलेजा नहीं आया है कि जो आपके पास चले जाएं। मैं आपसे हाथ जोड़ करके विनती करता हूं कि आप ही थोड़ा सा जाइए, हंस के मुस्कुरा के बात करिए लोगों से, उसमें बात अलग होगा। जब आप बात करिएगा तो लोग समझेंगे
और लोग कह रहे हैं कि नहीं हमारा भाई बा, हमारा भतीजा बा, हमारा बउआ बा, और फिर ये भी कहूँ कि मेरे काका जी हैं, बच्चा बच्चा छोटा छोटा बोलेंगे आपको, उसमें अलग फील होगा ना। आप तो जनता के लिए हैं, तो जो भी जनता के लिए हैं तो कृपया करके अपने घर से निकलिए और जनता के बीच में आइए। मेरा एक बहुत बहुत रिक्वेस्ट और बहुत बड़ा एक अनुरोध है आप सभी से कि तमाम पदाधिकारी लोग आप लोग जाइए, एक बार मिलिए उनसे और थोड़ा सा रिलैक्स फील उनको कराइए कि नहीं आप हमारे पास आ सकते हैं। सिक्योरिटी दीजिए ना इस चीज का। और ये चमचों को फेरा मत रहिएगा, ये चमचे आपको बर्बाद कर देंगे, ये चमचे आपको छोड़ेंगे नहीं। आपके जाने से पहले आप उनको भनक मत दीजिए कि मैं आने वाला हूँ, बिना बताए आप जाइए उनके पास और उनको थोड़ा सा मरहम जो होता है ना, जख्म पे मरहम लगाने की कोशिश करिए। और देखिएगा एक समय एक गांव, एक पंचायत से लेकर के, एक ब्लॉक से लेकर के, एक जिला से लेकर के, और यूं कहूँ कि एक पंचायत से विधानसभा तक जो क्षेत्र आता है वो बहुत ही विकास हो जाएगा। और जब जिला विकास हो जाएगा तो राज्य अपने आप विकास हो जाएगा। अब राज्य विकास हो गया तो देश अपने आप विकास हो जाएगा। हम लोग प्रगति में ही रहेंगे क्या हम लोग प्रोसेस में ही रहेंगे? हम लोग कब आगे बढ़ेंगे? ये प्रोसेस को तोड़ते हैं ना, हम सब मिलकर तोड़ते हैं और एक अच्छा निर्माण करते हैं, एक बहुत अच्छा निर्माण करते हैं जिसमें देश की बात हो। जो लोग जब बैठे ना कोई भी चीज हो तो उस पर सवाल खड़ा करें। जैसे हम लोग बात तो करते हैं फलाना फलाना देश का, लेकिन मैं भी बहुत सारा पढ़ा, चाइना का पॉलिसी पढ़ा, सिंगापुर का पॉलिसी पढ़ा, जापान का पॉलिसी पढ़ा। वहां पर कानून व्यवस्था बहुत टाइट है, वहां पे सरकारें काम करती है, बहुत स्ट्रिक्ट पॉलिसी है वहां का। क्या हमारे हिंदुस्तान में सिर्फ हम लोग कुछ ऐसी चीज की बात ही करते रह जाएंगे कि ये होगा वो होगा फलाना, हम लोग उस पर कुछ इनिशिएटिव नहीं ला सकते हैं? क्या हम लोग ऐसे ही लड़ेंगे? क्या हम लोग हमेशा की तरह आज भी पीछे ही रह जाएंगे? कुछ तो हम लोग बदलेंगे। हमारे बड़े जने, हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं, मैं उनसे भी कहता हूँ आप लोग से, क्योंकि आपकी बातें माननीय है। आप जो बोलोगे, आप जो भी बोलेंगे वो सब सराहनीय होगा और उस पर जितनी भी सरकारें हैं बात मानेगी। मैं सबसे पहले तो जितने भी हमारे बुजुर्ग बाबा लोग हैं, दादाजी लोग हैं या काका जी लोग हैं, उन लोग सबसे मैं ये कहता हूं कि आप भी अपना एक कमेंट करें और सरकार को कहें कि हमको इस चीज की प्रॉब्लम है, और आएगी सरकारें आएंगी, यहाँ व्यवस्था ठीक होगा। हम शुरुआत तो करें। कहते हैं ना कि जब जुल्म हद से बढ़ता है तो बोली अपने आप निकलता है, और जब सड़कें पार होता है तो घर से बूढ़े बुजुर्ग भी निकलते हैं अपने वाणी को रखने के लिए उस सत्ता के खिलाफ जो उस पर जुल्म कर रहा है। तो मैं सबके समक्ष यही कहता हूं कि आप लोग आइए और जो भी चरमराया हुआ हालत है ना उसको ठीक करते हैं ना हम लोग मिलकर के। हिंदुस्तान के पास इतना संसाधन है, हिंदुस्तान के पास क्या कुछ नहीं है। वो हिंदुस्तान में जब भी हम लोग चाहें तो क्या इसमें बहुत सारी चीज नहीं कर सकते हैं। आज भी हमारे गांव में लघु उद्योग नहीं है, जो कि होना चाहिए, ये बहुत बड़ी बात है। जैसे चाइना में हर एक घर में सुनते हैं कि एक माइक्रो या फिर उसको यूं कहूं कि छोटा छोटा चिप्स बन जाता है, या फिर छोटा छोटा बल्ब बन जाता है, छोटा छोटा कोई भी जितना भी इलेक्ट्रॉनिक सामान हर एक घर घर में बन जाता है। उसका प्राइस वहां पर 8 आना 1 रुपए चवन्नी होता है, यहाँ पर वही चीज इस मार्केट में 200-500 रुपए बिकता है। क्या हम लोग ऐसा डेवलप नहीं कर सकते हैं कि हम लोग भी कुछ ऐसा इलेक्ट्रॉनिक्स के फील्ड में, कुछ टेक्निकल के फील्ड में कुछ हम लोग काम करें? आज हमारे गाँव के लोग जाहिल नहीं है, हमारे गाँव के लोग अनपढ़ भी नहीं है, उनको बस सिर्फ बताने की और समझाने की जरूरत है। उनको ये चीज प्रोवाइड करने की जरूरत है कि सरकारें हमारे लिए इस चीज पे करें। सिर्फ बोल देना और कर देना ये बहुत बड़ी बात है। आप लोग को मैं सबसे कहूंगा, माननीय जितने भी लोग हैं, हमारे माननीय विधायक जी, माननीय हमारे मंत्री जी, माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी, और माननीय हमारे जितने भी बड़े सर्वश्रेष्ठ पद पर बैठे हुए जितने भी माननीय लोग हैं, मैं चाहूंगा कि आप लोग खुद घर से निकलिए, बाहर लोगों से मिलिए। जब लोग से मिलिएगा तो उनका डर खत्म होगा, और जब डर खत्म होगा तो विकास होगा, क्योंकि आपके समक्ष वो कुछ भी बोले, कुछ बात रख पाएंगे। और यही सबसे बड़ा जरूरत है आज देश की। इस देश को आगे बढ़ाने के लिए सबसे बड़ा चीज है, लोग हम बात नहीं कर पाते हैं। आप जब आते हैं इलेक्शन में भी वोट मांगने तो आपके पीछे हजारों लोग रहते हैं जो एक आम आदमी तक नहीं पहुंच पाते हैं। मैं कहता हूं आप आइए, आप पैदल चलना स्टार्ट करिए, लोगों से मिलिए। इलेक्शन तो खत्म हो गया, आप आइए और मिलकर देखिए, ये संसार और ये गांव बहुत बड़ी बात बनने वाली है। मैं आपके समक्ष ये बात रख रहा हूं, मैं एक छोटा बच्चा हूं, अगर कुछ गलती हो गया हो मुझसे तो मैं हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं। इस वीडियो के माध्यम से आप लोग सभी से कहता हूं कि एक बार मुझसे देखा नहीं जाता है लाचारी को, मुझसे देखा नहीं जाता है कि वो लोग जो मुझसे तो बात करते हैं लेकिन आपके समक्ष वो जा नहीं पाते हैं। आज भी हमारे गांव में, चलिए मैं इस वीडियो के माध्यम से एक और चीज मैं बता दूं, आज भी हमारे गांव में स्कूल नहीं है। इसके जिम्मेवार कौन है? या जिम्मेवार सिर्फ यहाँ की जनता है कि यहाँ के जिम्मेवार वो माननीय सीओ साहब और माननीय बीडीओ साहब और यहाँ माननीय डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर साहब भी जिम्मेवार हैं और डीएम साहब भी जिम्मेवार हैं। उनका ये हक नहीं था कि वो समीक्षा करे? एक बार उनका हक था। हमारे गांव में 2-2 जगह स्कूल के लिए अलॉटमेंट जमीन है, लेकिन आज भी हमारे पूर्व विधायक जी बहुत कोशिश की है। मैं उनके लिए सराहनीय कदम जो उठाए थे इस गांव के लिए, मैं उनको आज भी अभिवादन करता हूं। वो बहुत कोशिश की है कि इस गांव में एक स्कूल बन जाए, लेकिन नहीं बन पाया।
मैं चाहता हूं सभी से, और जो माननीय मेरे जो वर्तमान के विधायक जी है उनसे भी मैं चाहता हूं कि मेरे इस गांव के लिए एक स्कूल दें। मैं सभी से हाथ जोड़ करके विनती करता हूं, प्रार्थना करता हूं। मैं माननीय हमारे होम मिनिस्टर साहब, हमारे माननीय मुख्यमंत्री साहब जो सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत बहुत सारे कार्यक्रम को चलाए हैं, उसी प्रकार हमारे गांव में एक स्कूल दे दे माननीय। मैं आप सभी से हाथ जोड़ के कहता हूं कि इस स्कूल के लिए हमने वर्षों से संघर्ष किया है। हम लोग भूल जाते हैं, हम लोग अपने काम में लग जाते हैं। एक बार क्या आपका भी तो फर्ज बनता था कि हमारे गांव में एक बार आप देखें। प्लीज हाथ जोड़ के कहते हैं कि हमारे लिए हमारे गांव में एक स्कूल दे दें, एक स्कूल का भवन निर्माण करा दें। इस स्कूल में अध्यापक मिले हैं, उनको सैलरी भी मिलता है, लेकिन वो विवश हैं यहाँ पढ़ाने के लिए। यहाँ नहीं, मतलब यहाँ स्कूल ही नहीं तो पढ़ा कैसे पाएंगे, वो दूसरे स्कूल में पढ़ाते हैं। वो हमसे बात की कि मैं कुंजी चाहता हूँ कि वहां पढ़ाऊं, लेकिन कैसे पढ़ाऊं, कहाँ पढ़ाऊं, नीचे बैठ के पढ़ाऊं, कुछ है नहीं वहां पे। मैं चाहता हूं कि आप मेरे लिए, मेरे गांव में लिए एक स्कूल भवन का निर्माण करा दे। मैं कुंज कुमार आपके समक्ष और मैं जनता के समक्ष मैं ये बात रखने आज आया हूं। धन्यवाद। और अब मुझसे गलती हो, फिर से मैं बोल रहा हूं तो मुझे क्षमा करिएगा, एक बच्चा समझ के माफ कर दीजिएगा, लेकिन इस पर मैं बोलूंगा आखिरी सांस तक। सिर्फ सोच नहीं, मैं बात बदलाव की करता हूं। मेरा नाम कुंज कुमार है। धन्यवाद।